नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हो आप सभी। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लास 101 पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जीके का निचोड़ पढ़ने वाले हैं, जो आने वाली आपकी BSTC परीक्षा 2024 30 जून की होने वाली है। उस परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आज हम नॉन स्टॉप में पढ़ने वाले हैं 50+ क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज आपके लिए तैयार किए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेवड़िया पशु मेला आयोजित होता है। कौन सा मेला पूछा है? सेवड़िया पशु मेला आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? रानीवाड़ा या बड़ी शादड़ी, तिलवाड़ा या अरासीवाड़ा। तो कहाँ पर होता है सेवड़िया पशु मेला? रानीवाड़ा है, उदयपुर के अंदर जो सेवड़िया मेला है का आयोजन किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के नॉन स्टॉप 50+ जो जीके के क्वेश्चन हैं वो हम हल करने वाले हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 2 है, जौहर ज्ञान किस लोकनाट्य प्रसिद्ध कलाकार है? यानी जौहर नाट्य है वो किस प्रसिद्ध कलाकार का है, कलाकारी का है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो कलाकारी है। तो जौहर ज्ञान नाट्य प्रसिद्ध है वो किस कलाकारी का है? तमाशा, रस्मत, नाटकी या चारबेंत। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? ए ऑप्शन है वो आपका सही है। जौहर ज्ञान लोकनाट्य प्रसिद्ध कलाकारी है वो है तमाशा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर अपना 3 है, औषधि की बावड़ी एवं तपस्वी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आपको पूरा वीडियो अपना ड्रीम क्लास 101 जो चैनल है उस पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आप राजस्थान BSTC संबंधी आने वाली जो परीक्षा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना 3 क्या है? औषधि जी की बावड़ी और तपस्वी की जो बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन अपना झालापाटन, झालावाड़, अकेत्रा, झालावाड़, शाहबाद, बारा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपका डी सही रहेगा। शाहबाद है, उसके अंदर औषधि की और तपस्वी की बावड़ी है। क्वेश्चन आज के जितने भी हैं परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को स्किप ना करें। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ से स्थापित है? क्या पूछा है? महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है या स्थापित है? निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, नाथद्वार संप्रदाय या प्रणामी संप्रदाय। तो कौन से संप्रदाय की है प्रधान पीठ? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नाथ संप्रदाय की जो पीठ है वो जोधपुर के अंदर स्थापित है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि राजस्थान जीके के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 5 है, मातरकुंडिया मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो मातरकुंडिया का जो मेला है वो कौन से जिले में आयोजित किया जाता है? जोधपुर, बूंदी, कोटा या चित्तौड़। तो प्यारे विद्यार्थियों, मातरकुंडिया जो मेला है वो आपका डी ऑप्शन सही रहेगा, जोधपुर के अंदर बढ़ता है और राजस्थान का
जो हरिद्वार है वो मातरकुंडिया मेले को ही कहा जाता है। तो याद रखना, राजस्थान के हरिद्वार किसे कहा जाता है, तो मातरकुंडिया मेला चित्तौड़ में, या राजस्थान का हरिद्वार कौन से ज़िले में है या कौन से ज़िले को कहा जाता है, या अगर किसी का ऑप्शन दे के पूछा जाता है तो चित्तौड़गढ़ आपका बिल्कुल ऑप्शन सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न जितने भी आज की जो संपूर्ण वीडियो है उसमें सारे के सारे जितने क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर आपका 6 है, जागीरी दुर्ग का सिरमौर कहलाता है। क्या प्रश्न है? जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है। सोजत का किला, चित्तौड़ का किला, या खंडार का किला, कुचामन किला। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो जागीरी दुर्गों का सिरमौर है वो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। कुचामन का जो किला है वो जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आज की क्लास में आप लास्ट तक बने रहे तो आने वाली जो आपकी 30 जून की भर्ती है उसमें आप 101% 400 प्लस अंक लाने के बिल्कुल चांस में रहोगे। अगर वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने स्किप किया और वही आपके पेपर में छप जाए। तो वीडियो को स्किप ना करें, बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में हम बातें करने वाले हैं कि राजस्थान की जो आने वाली BSTC 2024 की 30 जून वाले पेपर में राजस्थान जीके के बारे में क्या क्या प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो प्रश्न नंबर आपका 7 है, रूपरेला नदी पर भरतपुर में कौन सा बांध बनाया गया है। क्वेश्चन एक बार फिर समझ ले। रूपरेला नदी पर भरतपुर में कौन सा बांध बनाया गया है। तो कौन सा बांध बनाया गया है? मोती झील, अज्जान बांध, बंद बारेठा, उपरोक्त छवि। तो इनमें से कौन सा बांध है वो रूपरेला नदी भरतपुर में बनाया गया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका क्या सही रहेगा? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही रहेगा, मोती झील। रूपरेला नदी पर भरतपुर में कौन सा बांध बनाया गया है? मोती झील के नाम से बांध बनाया गया है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 9 है, राज्य का प्रथम कृषि रेडियो स्टेशन कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, परीक्षा की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है। राज्य का प्रथम रेडियो स्टेशन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा या जयपुर। तो राज्य का प्रथम कृषि रेडियो स्टेशन है वो आपका सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही रहेगा, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 10 है, पश्चिमी राजस्थान में उच्चतम तापांतर हेतु उत्तरदायी कारण है। यानी राजस्थान के पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने का कारण पूछा है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने का कारण क्या है? रेत का बालू होना, वर्षा की कमी, उच्च शुष्क दशाएं, यानी वर्षा है वो कम मात्रा में होती है, लेकिन होती है वो भी बालू में छुप जाती है, बालू सोख लेती है। तो कौन सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के अनुसार सही रहेगा? यानी रेत का भी आपके पास ऑप्शन है। तापमान जो गर्मी पड़ने का कारण है कि बालू सबसे ज़्यादा गर्म हो जाती है, ये भी एक कारण है। वर्षा की कमी, ये भी एक कारण है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है। वर्षा उच्च शुष्क, ये भी एक कारण है। वर्षा है वो होती है लेकिन तुरंत सूख जाती है। ऑप्शन आपका डी है वो सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 11 है, राज्य में सबसे ज़्यादा बकरियां किस जिले में है। यानी अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो बकरियां हैं वो कौन से ज़िले में
सबसे ज़्यादा बकरी का पूछा है। चूरू, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर। तो कौन सा ऑप्शन आपकी नज़रिए से या आपकी दृष्टि से सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? किस जिले में सबसे ज़्यादा बकरियां हैं? तो डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। बाड़मेर के अंदर सबसे ज़्यादा बकरियां हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में बिल्कुल छप जाते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो को अगर लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर फटाफट कर दीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और अपने साथियों के साथ आपके साथ अपने साथियों की भी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो। तो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थित किया गया था? तो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है पूछा है तो जयपुर, अलवर, उदयपुर या जोधपुर। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले राजस्थान का जो स्पाइस पार्क है वो सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, जोधपुर के अंदर। तो प्रश्न हम 13 पढ़ने वाले हैं। रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक किस खान से? तो प्रश्न नंबर 13 फिर पढ़ते हैं। रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक किस खान से निकाला जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। झामर कोटड़ा, नाथरा, नाथरा की पाल, चौथ का बरवाड़ा, रामपुरा, आगुचा। तो रॉक फॉस्फेट है वो किस खान से सबसे ज़्यादा निकाला जाता है? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपका है वो ए ऑप्शन सही रहेगा। झामर कोटड़ा के अंदर रॉक फॉस्फेट है वो सर्वाधिक खाने हैं, उसकी सबसे ज़्यादा रॉक फॉस्फेट है वो झामर कोटड़ा से ही प्राप्त किया जाता है। तो चलिए अब आपको ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि झामर कोटड़ा कहाँ पड़ता है? तो उदयपुर के अंदर झामर कोटड़ा है वो उदयपुर के अंदर पड़ता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रॉक फॉस्फेट की उदयपुर झील, उदयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा जो रॉक फॉस्फेट की निकालने की खान है, तो खान का नाम डाल देंगे कि कौन सी खान है। तो झामर कोटड़ा है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक खाने हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 14 है। राजस्थान का प्रथम हैंगिंग ब्रिज कहाँ स्थित है? तो क्या पूछा है? राजस्थान का प्रथम हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जयपुर, भरतपुर या कोटा। तो कौन से जिले में हैंगिंग ब्रिज? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिए। आज के 50+ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आने वाली परीक्षा की दृष्टि से, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 15 है। राजस्थान में होटल निगम की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न आपका है राजस्थान में होटल निगम की स्थापना कब की गई थी? 1960, 62, 63 या 1965 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपका डी सही रहेगा। राजस्थान में होटल निगम की स्थापना 1965 में की गई थी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 16 है। राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? यानी राजस्थान में साक्षरता अभियान है वो सबसे पहले कौन से सन में शुरू किया गया था? 2000 से 2001, 2001 से 2002, 2003 से 2004, 2001 से 2003। तो कौन से सन में राजस्थान में साक्षरता अभियान है वो शुरू किया गया था? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। राजस्थान के अंदर 2000 और 2001 में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 17 है। राज्य में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया था? तो सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि डांग जो क्षेत्र है वो होता क्या है। तो जो जोड़ भीड़ वाले, जो भीड़ों वाले ज़िले हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं जंगली एरिया है, जंगल है, उनको डांग क्षेत्र बोला जाता है। तो उनमें कितने जिलों में कार्यक्रम है वो लागू किया गया था? तो ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। 8 जिलों में है वो डांग क्षेत्र में कार्यक्रम है वो लागू किया गया था।
याद रखना, ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, वो आने वाली परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा पूरा वीडियो का जो लिंक है वो यूट्यूब अपना ड्रीम क्लास 101 है, उस पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 18 है, राज्य में घर घर औषधि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो राज्य में यानी राजस्थान में जो घर घर औषधि योजना है वो कब शुरू की गई थी? वर्ष 2023, वर्ष 2022, वर्ष 2021, वर्ष 2020। तो आपको पता है कि प्यारे विद्यार्थियों, कोरोना काल के अंदर हर घर के अंदर ही मरीजों को दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध करवाई जाती है। राजस्थान सरकार ने 2020 के अंदर हर घर औषधि की योजना है वो लागू कर दी गई थी। तो ऑप्शन आपका सी सही रहेगा, वर्ष 2021। प्रश्न नंबर आपका 19 है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नो तपा क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, नो तपा नहीं तपे तो तपा क्या? बूढ़े बुजुर्गों का कहना है कि नो तपा नहीं तपे तो तपे क्या। बताते हैं कि पहले 9 दिन के अंदर अगर सूर्य नहीं तपता है, जब इसका मैं आपको बताऊंगा कि नो तपा क्या है। तो ऑप्शन आपका सूर्य और पृथ्वी पहले 9 दिन आमने सामने होते हैं। बी ऑप्शन आपका 9 दिन व्रत करना, 9 दिन शनि महाराज को तेल चढ़ाना, या उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा? ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। सूर्य और पृथ्वी पहले 9 दिन आमने सामने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नो तपा। अब पुराने बूढ़े बुजुर्ग या शास्त्र बोलते हैं कि नो तपा, नो तपा यानी पहले 9 दिन नहीं तपे तो क्या तपा। अब आपको एक एक दिन का मैं अगर विश्लेषण करूंगा तो पहले 9 दिन में अगर ज़्यादा धूप नहीं पड़ी तो आने वाले जो खेती का समय है उसमें खेती नहीं होगी, सर पे ज़्यादा बढ़ेंगे, बीमारियां ज़्यादा होगी, मच्छर मक्खियां ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं नो तपा। पढ़ लेना, ये करंट जीके का क्वेश्चन आने वाली परीक्षा में आपका हो सकता है, क्यों इस बार ज़्यादा धूप पड़ी है तो इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने डाला है कि परीक्षा में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 20 है, भैंस का मांस क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 20 क्या बोल रहा है? भैंस का मांस क्या क्या कहते हैं, यानी भैंस के मांस को क्या कहते हैं? मटन, बीफ, केरा बीफ या व्हील। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मटन है वो भेड़ के मीट को बोलते हैं। अभी आधे से ज़्यादा विद्यार्थियों को दिमाग में आ रहा है कि मटन तो बकरे का होता है। तो विद्यार्थियों, मटन है वो भेड़ के मीट को बोलते हैं, बीफ है वो गाय के मीट को बोलते हैं, और केरा बीफ है वो भैंस के मीट को बोलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अभी व्हील है वो हिरन के मीट को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हील हिरन के मीट के बोलते हैं। तो अगर इस ऐसे क्वेश्चनों में कहीं से पूछ लिया जाता है तो दिमाग में रखना, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आने वाली परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन इनमें से ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 21 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के वह लोक देवता जो मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, तो कौन सा लोक देवता है जिन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था और उसी युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गया था? चलिए देखते हैं। ए रामदेव जी, बी पाबू जी, सी ऑप्शन आपका मेहा जी, डी ऑप्शन है आपका गोगा जी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपका डी सही रहेगा। गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था और उसी युद्ध के दौरान गोगा जी की मृत्यु हो गई थी, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो अभी थोड़ा सा गोगा जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गोगा जी का जो युद्ध है वो मोहम्मद गजनवी से हुआ था। उसी युद्ध में गोगा जी की गर्दन है वो कट करके चूरू का गांव है ददरेवा, वहाँ पर जाकर के गिरी थी। और धड़ है वो हनुमानगढ़ गोगा मेडी के अंदर रह गया था। तो
जो गोगामेडी है उसको धुरमेडी के नाम से जाना जाता है। और जो आपका सिर गिरा था गोगा जी का जहाँ जन्म स्थल है उसको शीर्षमेड़ी के नाम से जाना जाता है। तो गोगा जी का जन्म स्थल कहाँ हुआ था? चूरू डिस्ट्रिक्ट की ददरेवा गांव में। याद रखना, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन है। और रामदेव जी के बारे में आप जानते ही हैं, रामदेव जी पंच पीर हुए थे और पीरों के पीर के नाम से जाने जाते हैं। विश्लेषण करूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा। अगर आपने अभी तक पंचपीरों या लोक देवी देवताओं का वीडियो अगर नहीं पढ़ा है तो अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लास 101 पर आपको एक एक लोक देवताओं के बारे में जीवन परिचय मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप पूरे जीवन परिचय पढ़ सकते हैं और आने वाली परीक्षा की जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 22 है, पाबूजी का मंदिर किसने बनवाया था? तो पाबूजी का मंदिर है वो किसने बनवाया था विद्यार्थियों? बालकनाथ, गोरखनाथ, सुंदरनाथ या रूपनाथ हरड़ ने। तो अगर आपने लोक देवी देवताओं के बारे में नहीं पढ़ा है तो इस ऑप्शन आपका नहीं समझ में आएगा। तो पाबूजी का जो मंदिर है उसका निर्माण, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, रूपनाथ हरड़ ने पाबूजी का मंदिर बनवाया था। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 23 है, राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है। तो राजस्थान का कौन सा शहर वो है प्यारे विद्यार्थियों जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, झालावाड़ या अलवर। ऑप्शन आपका सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। झालावाड़ जिले के अंदर आपको कोई भी तिराहे नहीं मिलेंगे। जो रोड पर तिराहे होते हैं, तीन जो चौराहा होता है, तिराहा होता है, तो आपको झालावाड़ के अंदर एक भी तिराहा है वो नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन आपका है वो सी सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 24 है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। तो आधुनिक राजस्थान है उसका निर्माता किसे माने जाते हैं? जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरू सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। तो कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का आधुनिक राजस्थान का निर्माता बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। मोहनलाल सुखाड़िया को जाना जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया के नाम से जाना जाता है राजस्थान के आधुनिक निर्माता। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 25 है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, मुख्य पीठ का पूछा है राजस्थान उच्च न्यायालय की, तो कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर या अलवर। तो प्यारे विद्यार्थियों, करंट जीके के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे तो सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर शहर में है। अगर पुराने जीके के अनुसार अगर जोधपुर भी आ जाता है, बाकी का शहर या ग्रामीण ऑप्शन में नहीं आता है, तो जोधपुर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 26 है, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? नेहरू जी नहीं पूछा है, राजस्थान का नेहरू पूछा है। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, जमनलाल बजाज, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी या जयनारायण व्यास। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू के नाम से उपाधि दी गई है। तो राजस्थान का नेहरू है पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 27 है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा है तो कौन थी? शीला दीक्षित, वसुंधरा राजे सिंधिया, किरण बेदी, प्रतिभा सिंह पाटिल। तो राजस्थान की प्रथम जो महिला राज्यपाल थी वो कौन थी प्यारे विद्यार्थियों? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, प्रतिभा सिंह पाटिल है वो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी है। और प्रतिभा सिंह जो पाटिल है वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी रह चुकी है। तो
प्रतिभा सिंह पाटिल के बारे में एक दो क्वेश्चन आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अच्छे बनते हैं तो पूछा जा सकता है, तो एक बार उनका जीवन परिचय है वो जरूर पढ़ लेना। प्रश्न नंबर आपका 28 है, डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग कौन सा है। तो डांग क्षेत्र में कौन कौन से जो जिले हैं वो आते हैं, कौन कौन सा भूभाग है वो डांग क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कुछ भाग। सवाई माधोपुर है वो पूरा नहीं आता है, उसका कुछ भाग आता है, या उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग, तीनों ही ऑप्शन आपके सही रहेंगे, डांग क्षेत्र में आते हैं। तो डी ऑप्शन है वो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 29 है, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है यानी जो आने का एंट्री दरवाज़ा उसको बोलते हैं, जो पुराने ज़माने में महाराजाओं के टाइम में, राजा महाराजाओं के टाइम में जो प्रवेश द्वार कहलाता था। तो कौन सा जिला है, कौन से जिले को अंदर पड़ता है ये, अलवर, भरतपुर, धौलपुर या करौली। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है प्यारे विद्यार्थियों बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, भरतपुर में कहा जाता है। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहाँ का है, क्या कहलाता है, भरतपुर को। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 30 है, कर्क रेखा राजस्थान राज्य के किन किन जिलों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा है वो राजस्थान के किस किस जिले से होकर गुजरती है प्यारे विद्यार्थियों, धौलपुर, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर। तो कौन कौन सी जिलों से होकर गुजरती है प्यारे विद्यार्थियों, डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा के बीचों बीच गुजरती है। डूंगरपुर का जो कुछ एक गांव है, गांव के किनारे से होकर गुजरती है। तो अगर पूछा जाता है कि कर्क रेखा कौन से जिले के मध्य से होकर गुजरती है, तो बांसवाड़ा होगा। कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 31 है, खंडित देवी प्रतिमा फोटो जिसकी पूजा की जाती है, यानी खंडित यानी यानी मूर्ति के जो टुकड़ों की पूजा होती है, खंडित यानी टूटी फूटी मूर्ति की पूजा होती है। तो कौन सी देवी की मूर्ति की पूजा होती है, बाण माता, घेवर माता, सुगाली माता, शीतला माता। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन आपका सही रहेगा, शीतला माता है, उसकी जो मूर्ति है वो खंडित मूर्ति की पूजा होती है। और बच्चों की देवी के नाम से अगर पूछा जाता है तो शीतला माता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 32 है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी, भारत की ब्लू सिटी के नाम से पूछा है। तो भारत में ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है, मुंबई, बंगलोर, वाराणसी, जोधपुर। अगर राजस्थान का पूछा जाता है कि राजस्थान की ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, अगर भारत का पूछा जाता है तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन आपका जोधपुर ही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, ब्लू सिटी तो राजस्थान की या भारत की ब्लू सिटी कौन सी हो गया, जोधपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर आपका मित्रों, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, यानी भारत का जो संविधान है उसमें कितनी भाषाएं को शामिल किया गया है या कितनी भाषाएं हैं, 25, 23, 32 या 22। तो कितनी भाषाएं हैं मित्रों, अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, संविधान के संबंधी क्वेश्चन है। तो एक दो क्वेश्चन है वो संविधान संबंधी भी जरूर पूछे जाएंगे। तो कितनी भाषाएं हैं राजस्थान के भारत के संविधान में, 22 भाषाएं हैं वो सम्मिलित है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा पूरा वीडियो है वो अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 है उस पर मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 34 है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी। तो गुप्त काल में पूछा है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी, गारो गुफाएं, एगलो गुफाएं, अजंता गुफाएं या सोफी गुफाएं। ये क्वेश्चन आपका
इंडिया जीके क्या है, तो कौन सी गुफाएं हैं वो गुप्त काल में निर्मित की गई थी। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अजंता की जो गुफाएं हैं वो गुप्त काल में निर्मित की गई थी। अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पड़ती है प्यारे विद्यार्थियों, तो महाराष्ट्र के अंदर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 35 है। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है। हड़प्पा, कालीबंगा, खजुराहो या माउंट ऑफ डेड। तो क्या ऑप्शन सही रहेगा। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका डी सही रहेगा, माउंट ऑफ डेड। तो मोहनजोदड़ो को दूसरा नाम क्या हो गया, माउंट ऑफ डेड। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अपनी दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में बातें करेंगे राजस्थान की जो आने वाली बीएसटीसी परीक्षा है उसमें कौन कौन से टॉपिक है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इतने कम समय में आपको इतने क्वेश्चन कोई भी नहीं करवाने वाला, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आने वाली परीक्षा की दृष्टि से 50+ जो आज के क्वेश्चन है, तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चनों को परीक्षा में आने की संभावना है। उसी तरीके से का वीडियो आज बनाया गया है। प्रश्न नंबर आपका 36 है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी पुराने ज़माने में, उसका जो बंदरगाह था वो कहाँ पर, उनका जो बंदरगाह था वो कहाँ पर था, ये पूछा है। तो कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो बंदरगाह कहाँ पर था, डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके अंदर अगर जुनून है कुछ करने का, तो आप चाहे कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो, कितनी भी बड़ी परीक्षा हो, अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आप बेझिझक पेपर को हल करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में बताऊंगा आपका मोटिवेशन और मोराल पर कितना असर पड़ता है अगर आपकी तैयारी नहीं होती है और तैयारी होती है। सारी बातें करेंगे वीडियो के अंत में। तो क्वेश्चन नंबर अपना 37 है। घोड़े वाले बाबा के उपनाम से प्रसिद्ध है। राणा सांगा, जयनारायण व्यास, कर्नल जेम्स टोंड या हेनसांग। तो कौन थे जो घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। पुराने ज़माने में जब घोड़ा लेकर के निकलता था तो लोग उसे घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते थे। तो कौन था जो हमारे राजस्थान के अंदर घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। कर्नल जेम्स टोंड था, वो घोड़े वाले बाबा के नाम से राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बने रहिए वीडियो के अंत तक। प्रश्न नंबर आपका 38 है। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। राणा सांगा, राव चंद्र सेन या राव मालदेव या राव उदय सिंह। तो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। बी ऑप्शन आपका प्यारे विद्यार्थियों सही रहेगा। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर आपका 39 है। बागड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध है। बागड़ का धनी पूछा है प्यारे विद्यार्थियों। तो बागड़ के धनी के रूप में कौन प्रसिद्ध है। शंकर पीर बाबा, संत महावीर जी, संत गणेश नारायण जी, संत किरोड़ी बाबा। तो बागड़ के धनी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका। ए ऑप्शन है वो सही रहेगा। शंकर बाबा को बागड़ के धनी के नाम से जाना जाता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 40 है। किस संप्रदाय के अनुयायियों को 42 नियमों का पालन करना पड़ता है। किस संप्रदाय के अनुयायियों को 42 नियमों का पालन करना पड़ता है। ए जसनाथ संप्रदाय, बी रामस्नेही संप्रदाय, सी चरणदासी संप्रदाय या डी बिश्नोई संप्रदाय। तो किन को 42 नियमों का पालन करना पड़ता है।
अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चरणदासी है, संप्रदाय है, उनको 42 नियमों का पालन करना पड़ता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक 40 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके आज के वीडियो में ज़रूर बताएंगे आपकी इतने क्वेश्चन मेरे सही हो गए। चलिए लास्ट तक बने रहिए वीडियो के अंत में आप वीडियो पूरा देखना, उसके बाद कमेंट करना कि आपके आज के 50+ क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन हैं वो सही हुए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 41 है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? या भी ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य की सबसे मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? तो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सिलीसेट झील, नक्की झील, आना सागर झील, जयसमंद झील। तो कौन सी झील है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। जयसमंद झील है वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कहाँ पर स्थित है? तो राजसमंद के अंदर मीठे पानी की झील है। क्या नाम है इसका? जयसमंद। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? क्या पूछा है? नवलखा झील किस जिले में स्थित है? बारा, दौसा, टोंक या बूंदी? तो कौन से जिले में स्थित है? चलिए क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में रखिए, तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन का हल। तो नवलखा झील है वो किस जिले में स्थित है? बारा, दौसा, टोंक या बूंदी? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका? डी ऑप्शन है वो सही रहेगा। नवलखा झील है वो बूंदी जिले में स्थित है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर देना। आपका एक लाइक बहुत मोटिवेशन करता है। तो प्रश्न नंबर आपका 43 है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना पूछा है, तो कहाँ पर की गई थी? वर्ष 1942 पाली में, वर्ष 1938 भीलवाड़ा में, वर्ष 1906 अजमेर में, वर्ष 1989 ब्यावर में। तो कब और कहाँ की गई थी? कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कमेंट में ज़रूर बताना। 43 क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आप स्पेशल बताएंगे कि आपका जो राजस्थान में प्रथम सूती कारखाने की जो मिल है वो हमने बताई थी सही। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। वर्ष 1989 ब्यावर के अंदर स्थापना की गई थी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 44 है, राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले निम्न में से है। यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो ए ऑप्शन आपका दिया है उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति हैं प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिलों में निवास करती हैं? ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर प्रतापगढ़ के अंदर है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है वो निवास करती है। अगर परसेंटेज की बातें करें तो सबसे ज़्यादा इनमें से 76% जो अनुसूचित जनजाति है वो बांसवाड़ा के अंदर निवास करती है। तो अगर इनमें पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जनजाति है वो कौन से ज़िले के अंदर निवास करती है, तो बांसवाड़ा के अंदर आपका ऑप्शन सही रहेगा। अभी के अनुसार आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़।
चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में बताएंगे कि राजस्थान की जो जीके है, आने वाली जो 30 जून की बीएसटीसी भर्ती है आपकी, उसमें कौन कौन सा जो ऑप्शन चैप्टर है वो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की नॉन स्टॉप 50+ में बने रहिए। क्वेश्चन लेते हैं 45। राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? नहीं, यानी राजस्थान में चौथा राष्ट्रपति शासन है वो कब लागू किया गया था? वर्ष 1993, वर्ष 1992, वर्ष 1990 या वर्ष 1980? तो कब लागू किया गया था राजस्थान में चौथा राष्ट्रपति शासन? ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। 1992 में जो चतुर्थ राष्ट्रपति है वो चौथा राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, और 1992 से 1993 तक ये सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन काल चला था। तो अच्छा क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आपको पूरा वीडियो है वो आपको अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर मिल जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 46 है, समझने की कोशिश करना प्यारे विद्यार्थियों। अच्छा क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत होता है, तो एक विधायक का जो वोट का मूल्य होता है वो कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें अपने राजस्थान के जो एक विधायक है उसके एक वोट होता है, उसका कितना मत होता है, यानी कितना मूल्य होता है? 130 वोटों के बराबर, 132 वोटों के बराबर, 129 वोटों के बराबर, 128 वोटों के बराबर? तो प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक विधायक का मत मूल्य होता है 129 वोटों के बराबर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 47 है प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 184 कर दी गई थी? तो कौन से सन में है वो राजस्थान जो सदस्यों की संख्या है वो बढ़ाकर 184 कर दी गई थी? वर्ष 1977 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1985 में, वर्ष 1967 में? तो कब की गई थी? ऑप्शन आपका डी है वो सही रहेगा। 1967 में है वो 184 सदस्यों की संख्या कर दी गई थी। भैरों सिंह शेखावत को नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन आपका सही है। चलिए, ऑप्शन डी है वो सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपका 48 है। राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति से आने वाले मुख्य सचिव का पूछा है। राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति से आने वाले सचिव कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको एडवांस बताने वाला हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल की जो जीके की मैराथन है 200 प्लस क्वेश्चन है वो आने वाली बीएसटीसी का हम कल पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंत में आप ज़रूर बने रहना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि कल की क्लास से आप वंचित ना रहें। तो राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति से आने वाले मुख्य सचिव कौन थे? विपिन बिहारी, निरंजन कुमार आर्य, के राधाकृष्णन या भगत सिंह मेहता? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। निरंजन कुमार आर्य है वो प्रथम अनुसूचित जाति से आने वाले मुख्य सचिव थे। तो चलिए कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 49 है प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के लोक सेवा आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? यानी राजस्थान के जो लोक सेवा आयोग है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको प्रस्तुत करता है, यानी प्रस्तुत करता है? ऑप्शन आपका राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, मुख्यमंत्री को या राज्यपाल को?
तो राजस्थान का जो लोक सेवा आयोग है वो अपना प्रतिवेदन है वो किसको प्रस्तुत करता है? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बताइए कौन सा ऑप्शन है वो सही रहेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। राजस्थान के लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना विद्यार्थियों। वीडियो के अंत में बातें करेंगे कि राजस्थान बीएसटीसी के अंदर आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका है 50। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? क्या पूछा है? राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर या जयपुर? तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी अब बातें करते हैं कि राजस्थान का जो मुख्यालय है राजस्व मंडल का वो कहाँ पर है। तो जोधपुर, बीकानेर, अजमेर या जयपुर? ऑप्शन आपका सी है वो सही रहेगा, अजमेर के अंदर है। ब्लू सिटी का मैंने आपको बता ही दिया कि राजस्थान का ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर जाना जाता है। अगर ऊन मंडी पूछा जाता है तो बीकानेर के अंदर है। ऊँटों का प्रजनन केंद्र पूछा जाता है तो बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है? जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। अजमेर के अंदर अगर एक एक के बारे में विश्लेषण करने लग जाएंगे तो प्यारे विद्यार्थियों टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 51 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के किस राजवंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो राजस्थान के किस राजवंश ने जयपुर पर सबसे लंबा शासन किया था? राठौड़ वंश, हाड़ा वंश, कछावा वंश या सिसोदिया वंश? तो राजस्थान में जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा लंबा शासन काल किसका रहा है? सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, कछावा वंश ने सबसे ज़्यादा जयपुर पर शासन किया है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल पर आप नए हो तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो के लास्ट में बातें करेंगे कि राजस्थान जीके के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो अभी तक 51 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर आपका 52 है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने राजस्थान की बीएसटीसी के जीके के अगर क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं आने वाली परीक्षा की दृष्टि से तो अपना यूट्यूब चैनल पर आपको आने वाली परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। एक ही वीडियो में आपको राजस्थान के बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो पढ़ने को मिल जाएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। क्वेश्चन आपका 52 है वो राजपूताना की किस रियासत के शासकों को जांगलधर बादशाह कहा जाता है? राजपूताना की किस रियासत के शासकों को जांगलधर का बादशाह कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? ए ऑप्शन आपका अजमेर है, बी आपका यहाँ पर बीकानेर है, डी ऑप्शन है वो आपका जोधपुर है, तो सी ऑप्शन आपका जैसलमेर है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? यहाँ पर जो ऑप्शन आपका प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर है, करेक्शन कर लेना इसको। तो राजपूताना की किस रियासत के शासकों ने जांगलधर का बादशाह कहा जाता है? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों अभी तक आपका 52 जो हमने पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं कमेंट करके आप बिल्कुल बताना कि 52 क्वेश्चनों में से इतने क्वेश्चन हुए। कमेंट में अपना नाम ज़रूर डालें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसमें आपका नाम लिया जाए कि सबसे ज़्यादा भाई पिंकी सिंह बिंटू सिंह का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो सही हुए थे।
तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। अजमेर के जो जांगलदर बादशाह कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज के जो 50 क्वेश्चन हैं वो आपको पूरे करवा दिए हैं। अभी तक आपने राजस्थान लोक देवी देवता, राजस्थान के जो दिवस कब से कौन सा दिवस मनाया जाता है, अगर दिवस के बारे में वीडियो नहीं पड़ा है तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कितनी दिवसें मनाई जाती हैं, एक एक दिवस का मैंने वीडियो डाल रखा है। चाहे तो वहाँ जा कर के आप एक बार वीडियो को ज़रूर पढ़ लेना। दिवस संबंधी 1 से 2 क्वेश्चन पक्के जो आने वाली परीक्षा है उसमें पूछे जाते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।